आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं डिग्गी वाले तिरपाल के बारे में, क्योंकि आज मैं पहुंचा हूं सुजानगढ़ अपने बुआ जी के यहाँ एक डिग्गी बनाई है जिसका तिरपाल की अपने को जरूरत थी, यानी कि पॉन्ट जो बनाया वो तिरपाल वाली बनाई है। इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं 300 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, 700 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन या 1500 माइक्रोन के अपने इस्तेमाल में लेते हैं। हमने कौन सा लिया है, कहाँ से लिया है, क्या रेट रहा है, सारी इस वीडियो में अपने चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप डिग्गी बनाना चाहते हैं खेत में 100 फीट की, 150 फीट की, 200 फीट की, 300 फीट की, तो सारी जो आपकी जानकारी चाहिए आपको या आपके जितने भी मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे हम पूरे करेंगे। खान भाई से हमने आज डिग्गी का जो तिरपाल लिया वो 106 फीट का और 106 फीट का लिया। तो खान भाई सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए एड्रेस के साथ। जी, मेरा नाम है अख्तर अली पड़िया, सुजानगढ़ से। ठीक है। चांदबास वार्ड नंबर 6, ठीक है। फाटक नंबर 4, चांदबास। मोबाइल नंबर है 8239091848। अब अपने बात करते हैं कि अपने यहाँ जो आजकल पॉन्ड बन रही है, डिग्गियाँ बन रही हैं, कुछ सब्सिडी वाली बन रही है, कुछ बिना सब्सिडी की बन रही है। तो जो बिना सब्सिडी वाली बन रही है उसी के जेब से फार्मर को पैसे देने होते हैं, टोटल 100%। तो फार्मर की एक 100 बाई 100 डिग्गी का तिरपाल का क्या खर्चा आ जाएगा? देखो, सब्सिडी एक अलग होगी जिसमें किसान 65%, 70% उसका फायदा उठा सकता है। वो वही उठा सकता है जिसकी लॉटरी में नंबर आया हुआ, आवेदन किया हुआ, आवेदन किया हुआ हो, फाइल लगाई हुई हो, लॉटरी में नंबर आया हुआ हो। और नॉन सब्सिडी का मतलब है जो किसान को सब्सिडी का तिरपाल नहीं लेना चाहिए। उसमें सब्सिडी में और नॉन सब्सिडी में रेट का भी फर्क रहता है। जो सब्सिडी का माल आता है 6.5 रुपये, 7 रुपये स्क्वायर फीट का 300 माइक्रोन, वही नॉन सब्सिडी में 4 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये तक बेहतरीन क्वालिटी मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना है जो सब्सिडी आई हुई है वही ISI 15351 लगाए, वरना नॉन ISI का लगाए। ठीक है। ISI सिंपल ISI का लगा ले, ISO लगा ले, कोटेड लगा ले, जर्मन कोटेड वगैरह ये विदेशी माल आते हैं वो भी लगा सकते हैं आप। 100 माइक्रोन से लेके 1500 माइक्रोन तक का माल होता है। 100 माइक्रोन से लेके 1500। तो किसान अगर अपने बात करें 100 बाई 100 की डिग्गी है तो उसमें कम से कम कितने माइक्रोन का लगाए तो उसकी क्या लाइफ रहेगी? 500 वाले क्या लाइफ रहेगी? जैसे कि 500 माइक्रोन की लाइफ हम मानते हैं 5 से 7 साल की। ठीक है। ठीक है ना। और 300 माइक्रोन की 3 साल से 5 साल तक की लाइफ मानते हैं। ठीक है जी। तो 3 से 5 हो गई, वो 5 से 7 हो गई, तो कहीं ना कहीं 3 से 5 300 माइक्रोन वाला मेरे को ठीक लगा जैसे आपने बताया लाइफ के अनुसार। हाँ, लाइफ के अनुसार 300 माइक्रोन बजट के अंदर आ जाता है। ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। 4.5 रुपये स्क्वायर फीट का भी है, 5 रुपये स्क्वायर फीट का भी है, 5.5 रुपये स्क्वायर फीट का भी है। थोड़ी बहुत लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी 4 रुपये से स्टार्ट होता है। ये तो हो गया अपना 300 माइक्रोन का। अगर कोई साथी 500 माइक्रोन का लगाना चाहे तो उसका क्या रेट रहेगा? 500 माइक्रोन भी अलग अलग क्वालिटी होती है। कोटेड प्रोडक्ट फैब्रिक होता है, HDP लेमिनेटेड फैब्रिक होता है, ठीक है ना, LDPE होता है, LD होता है, ठीक है ना। ये तिरपाल के वेरिएंट होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग तिरपाल होता है, तो उसमें रेटें भी अलग अलग रहती है, माल भी अलग अलग रहेगा, समझिए। कोई लाइनोड फैब्रिक होता है, कोई HDP लेमिनेटेड फैब्रिक होता है, कोई LD का प्लास्टिक का जो दाना आता है वो होता है, LDP का भी होता है। इसमें रेटें मान लो 500 माइक्रोन की स्टार्टिंग 6 रुपये से लेके और 10 रुपये स्क्वायर फीट के दरमियान है। ठीक है। तो वो अपने जैसे मटेरियल लेंगे उसके अनुसार रेट है। हाँ, लग जाएगी। अब अपने बात करते हैं कि जो अपनी ये मशीन है हमारे यहाँ शहर में जो मशीन है वो बिल्कुल छोटी मशीन है, इस बड़ी मशीन का क्या बेनिफिट मिलने वाला है? एक्चुअल ये मैग्नेटिव 3 टन का दाब होता है। आपके जो खेत में बनाने के लिए आते हैं वो रिपेयरिंग मशीन होती है। जो हैंडी मशीनें होती हैं, ट्रॉली मशीनें होती है, वो रिपेयरिंग मशीनें होती है। असल मशीनें मैग्नेटिव 3 टन का दाब है। ये 3 रोल का मैग्नेटिव 3 टन का दाब है। ये फुल हीटिंग में चलती है। 2500 वोल्ट का इसमें हीटिंग चलता है। और ये देखिए इसमें बड़ा ब्लोर है, ये देखिए। और सारी मशीन कंप्यूटराइज है ये। ठीक है, समझिए। तो अपने बात करें अपने तिरपाल के हिसाब से इसको हीटिंग दिया जाता है। 100 माइक्रोन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, 300 माइक्रोन के हिसाब से, 500 माइक्रोन के हिसाब से, 1500 माइक्रोन के हिसाब से। इसको जैसे चाहे वैसे मैनुअली भी सेट हो जाता है और कंप्यूटराइज सिस्टम भी है। तो अपने अगर बात करें इसका जो जोड़ लगा हुआ उसमें से पानी लीकेज नहीं होगा? नहीं, पानी लीकेज नहीं। लाइफ टाइम इसकी आज हमें मान लो कि 12 से 14 साल हो गए डिग्गियों का काम करते हुए, अपना मशीन का जोड़ लीकेज कभी नहीं हुआ है। हाँ, अगर कोई हुआ है तो किसान की गलती से भी हो सकता है, वो किसी के जानवर बढ़ने से भी हो सकता है, वो समझिए। तिरपाल अगर लगा दें और हाथों हाथ आप चारों तरफ दीवार कर दो
और पानी भरो, उसके खिंचाव से भी तिरपाल का लीकेज हो सकता है, क्योंकि वो स्थिर फिर जमीन पे नहीं हो सकता है, पूरा टचिंग नहीं होता है उस तिरपाल। उसमें क्या है, दाब तिरपाल प्रेशर डालने पड़ता के है। बाद मतलब उसमें पानी भरें, उसके बाद चारों तरफ उसकी हाँ, डिग्गी पहले भर के 10-15 दिन उसको जमने दे, जमीन को, रेत को जमने दे, उसके बाद में डोली कट्टा वगैरह रखे, और तिरपाल डिग्गी का लगाते ही हाथों हाथ चारों तरफ तारबंदी करें, जो कि जानवर अंदर ना जा सके। ठीक है। हाँ, अब ये अपने बात करें नुकसानदायक जो है। बाहर जो धूप लगती है, धूप से क्या है कि तिरपाल खराब हो जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए किसान क्या देखो, करे? कोई भी कंपनी हो, भले कोई भी कंपनी XYZ इंडिया की हो या आउट ऑफ इंडिया की हो, कोई भी कंपनी ये गारंटी नहीं लेती है कि तिरपाल धूप से खराब हो जाए तो वो हमारा है। वो हो गई एक्चुअल वारंटी, नहीं है, गारंटी हो गई। वो गारंटी कोई कंपनी लेती नहीं है। ठीक है। धूप का बचाव, अगर हमें सर्विस ज़्यादा चाहिए, 300 माइक्रोन मान लो कि 3 से 5 साल चलता है, इसको हमें ज़्यादा चलाना है तो टेंट वाली दरी आती है, जाली आती है। सुजानगढ़ में काफ़ी प्रकार के, मान लो कि छाँव करने वाले, ऊपर 5-7 पटरे से लेके 5-7 फुट नीचे तक लटका दे, तो जहाँ पानी का लेवल नहीं चढ़ता ना, वहाँ पे वो दरियाँ लगा दे तो ऊपर से सुरक्षित रहेगा, तो नीचे से नहीं जाएगा। और जहाँ तक हो, किसान मान लो 3 महीने खेती नहीं कर रहा है तो उसको पानी से भर के छोड़ दे, भले ट्यूबवेल का भर दे, नहर बंद है तो ट्यूबवेल का भर के छोड़ दे। ठीक है, खाली डिग्गी धूप में डायरेक्ट नुकसानदायक है। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास सभी प्रकार के, सभी कलर के तिरपाल हैं। तो ये जो आपके कलरफुल बड़े ये सब तिरपाल, विदेशी तिरपाल है। ये ठीक है, ये सब विदेशी तिरपाल है। इनका इसको कहाँ cotton यूज होता है? फैब्रिक बोलते हैं। ये देखो कि ट्रकों के तिरपाल में भी जाता है, किसान के खेती बाड़ी में जो फार्मर्स वो अपना दाना अनाज वगैरह सब है ना, उससे ढाकी के लिए भी काम आता है। और पॉन्ड लाइनर में ये ठोस तिरपाल है, कोटेड फैब्रिक, पॉन्ड जिसका मान लाइनर लो कि स्टार्टिंग होता है इसका 6 रुपए स्क्वायर फीट से। डिग्गी में भी डिग्गी इसको में लगा डिग्गी सकते हैं, में- ये डिग्गी में वाटर लगा प्रूफ सकते हैं, वाटर है। प्रूफ। इसकी लाइफ क्या कुछ है? इसकी लाइफ बहुत है, खूब लाइफ है। तो अब इसका अपने मान लो कि इसका 500 माइक्रोन, आप इसकी लाइफ 5 से 10 साल है। उससे मान लो काले वाले से, तिरपाल से, HDP से कोटेड का लाइफ 2 गुना है। 2 गुना है। 2 गुना। अब क्या है कि बहुत से फार्मरों को अभी जैसे गेहूं का स्टोक करने के लिए, हाँ। भूसा का स्टोक करने के लिए एक बैग बनवाना, मान लीजिए वो 10 फीट 6 फीट का चौड़ा हो और 10 फीट का लंबा हो और गोल घेरे में एक बैग बनवाना हो, तो वो बैग कितने रुपए का बन जाएगा? वो क्योंकि बहुत सी देखो कि कंपनियां कपड़े Amazon- के हिसाब से होता है। अगर किसान वाटरप्रूफ कपड़ा ले तो उसके हिसाब से, मान लो अमेरिकन तिरपाल आता है, या अपना सूती तिरपाल जो वाटरप्रूफ कोटिंग का होता है वो आता है, पॉलिस्टर का आता है, तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से है। 5 रुपये स्क्वायर फीट का, 3 रुपये स्क्वायर फीट का, 2.5 रुपये स्क्वायर फीट का, 6 रुपये स्क्वायर फीट का। वो जितना आप बड़ा डैम बनाना चाहते हो उतने का ही पैसा लगेगा। ठीक है ना, वो नाप हो जाता है। ठीक है। बस सब कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो गया। और चला दीजिएगा। तो साथियों, मोटा मोटी हमने इस वीडियो में बातचीत कर ली है। हमने यहाँ लगभग 3 से 4 दुकानों का ट्रायल करने के बाद भाई साहब की जो दुकान का रेट और मटेरियल हमें ठीक लगा। देखो भाई, यहाँ जो व्यक्ति आता है उसका जाहिर सी बात है कि फर्ज बनता है कि वो 2, 4, 5, 7 जगह ट्राई मारे, क्योंकि हमने भी ट्राइयाँ मारी है। मारने के बाद हमने यहाँ देखा कि हमें ये भाई साहब ठीक लगे, इनका मटेरियल ठीक लगा और रेट ठीक लगा। सबसे पहले दुकान पे हम जिस दुकान पे गए उससे हमने कहा कि भाई साहब आप हमें सैंपल दे दो अपने माल का, ताकि हम दूसरी दुकान पे जाके कंपेयर कर सकें कि आपके माल का रेट क्या है और पड़ोसी के माल का रेट क्या है। दूसरे बोला भाई साहब मैं आपको डेमो सैंपल नहीं दूंगा। हमने कहा कि हमें सिर्फ 4 उंगली का पीस दे दो, आपने उसने 4 उंगली का पीस तक नहीं दिया। हमने कहा आप एक अपनी रेट लिस्ट बना के दे दो, उसने रेट लिस्ट तक बना के हमें नहीं दी। तो यहाँ थोड़ी 420 वाला मटीरियल है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सुजानगढ़ आएँ तो थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें, क्योंकि हमने पहले फेसबुक पे एक सर्वे पोस्ट डाली थी कि हम सुजानगढ़ जा रहे हैं डिग्गी का तिरपाल लेने के लिए। तो काफ़ी किसानों के कमेंट आए कि भाई मुझे चाहिए, पूरी डिटेल से वीडियो बनाना, वहाँ 420 होती है, वहाँ ठगी होती है, वहाँ ठग बैठे, इस तरह से सैकड़ों कमेंट आए। लेकिन जो रियलिटी यहाँ है वो आप आके देखो। जो चीज़ आपने पसंद कर ली वो चीज़ आपको बाकायदा बताई जाएगी कि भैया इस चीज़ की इतने रुपये गारंटी है, इतने रुपये का मटेरियल है, इतने साल की गारंटी है, इतने माइक्रोन है। क्योंकि यहाँ 100 माइक्रोन से लेके आपको 1500 माइक्रोन तक देखने को मिलेगा। अक्सर हमारी मंडियों में क्या है कि 300 और 500 दो मटेरियल चलता है, 300 माइक्रोन और 500 माइक्रोन। यहाँ हज़ारों टाइप का मटेरियल है।
अब बात करें कि भैया दुल्हन के लिए हमें 2 लड़कियों में से एक लड़की सिलेक्ट करनी है तो हम 2 मिनट में कर सकते हैं। और वहीं अगर 100 लड़कियों की लाइन लगी हो और उसमें क्या है कि भैया आप इनमें से एक लड़की सिलेक्ट कर लो, तो वो 100 लड़कियों को देखने में टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, मटीरियल बहुत ज़्यादा है, आप स्वयं विवेक से सोच समझ के ले सकते हैं। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ बहुत ही शानदार और बेहतरीन, और लगभग मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ घुमा दे भाई, क्योंकि मटेरियल काफ़ी बड़ा है। सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 कंटेनर माल पड़ा है, तो लंबा चौड़ा माल पड़ा है, जितना आप चाहें उतना ले सकते हो। हमने 106 फीट लंबी 106 फीट चौड़ी डिग्गी पूरी प्रॉपर यहीं बनवाई है, यही टांका लगवाया। टांका मतलब ये हीट से हमने जोड़ लगवाया और यही जोड़ लगवाने के बाद हमने इसको अपनी गाड़ी में लोड कर लिया, जो कि आप आगे देखेंगे। अब किस तरह का माइक्रोन का त्रिपाल कैसा है वो अपने दिखाते हैं और भाई साहब के चलते हैं ऑफिस में। यही बात है।